बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन किया था। उसके अलावा हमने पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ये कैसे बनती है, क्या चीज़ नहीं है, ठीक है। तो और इसके अलावा हमने ना कल प्रैक्टिकल भी किया था, प्रैक्टिकल डाई का किया था, उसके अलावा कोइन का किया था, ठीक है। तो आज हमने एक दो क्वेश्चन है वो करने हैं प्रोबेबिलिटी के रिलेटेड, ठीक है। और इसके अलावा हमने देखना है कि दो डेफिनेशन है, ठीक है। तो कल भी पढ़ी थी, आज दोबारा हम रिवाइज करते हैं डेफिनेशंस को, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी हमने कल पढ़ा था कि क्या होती है प्रोबेबिलिटी, कल हमने पढ़ा था, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी बेसिकली है अमकान, ठीक है। कि जब भी हम कल हमने क्या कहा था कि हम जब टास्क करते हैं ना कोई इसका, तो हमें नहीं पता होता कि हेड आना है या टेल आना है, ठीक है। तो इसी तरह जब हम घरों में अक्सर लूडो वगैरह खेलते हैं, ठीक है। तो हम एक रोल डाई करते हैं ना, डाई को हम क्या करते हैं, रोल करते हैं। तो हमें नहीं पता क्या आना है, हमारे ज़हन में हमेशा यही रहता है कि 6 आने हैं, ठीक है। तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी जो होती है ना, ये किसी चीज़ का आने का इम्कान होता है हमारे ज़हन में, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट, ठीक है। तो ये क्या होता है कि एक चांस होता है हमारे पास कि वो क्या आना है या क्या नहीं आना, ठीक है। तो उसके बाद हमने ये कल बहुत अच्छी तरह से पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद हमने सैंपल स्पेस भी पढ़ी थी कल, ठीक है। तो सैंपल स्पेस क्या होती है, ठीक है। तो सैंपल स्पेस वही होती है हमारे पास जो हम ना खेल रहे होते हैं, जो लूडो के दाने होते हैं या कोइंस टास्क करते हैं, ठीक है। तो फर्ज किया कि हमने एक दफा कोइंस को टास्क किया, ठीक है। एक दफा हमने उसको क्या किया, टास्क करने के लिए हमने कोइंस को उछाला, ठीक है। तो अब हमें नहीं पता कि क्या टेल आना है या हेड आना है। तो वो हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज होती है ना, तो वो हमारे पास सैंपल स्पेस होती है, ठीक है। तो क्या है कि पॉसिबल आउटकम्स इज कॉल्ड सैंपल स्पेस, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है कि ये सैंपल स्पेस है, ठीक है। तो ये हमने कल बहुत अच्छी तरह से पढ़ा था और इसका प्रैक्टिकल भी किया था। आज हम ना इसके सिर्फ दो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। दो हम इसके क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि इफ जैनब रोल अ डाई। एक हमारे पास जैनब है कि अगर वो एक डाई है ना, ठीक है, लूडो के दाने को वो क्या करती है, रोल करती है। तो व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4। उसके पास क्या आता है कि जब वो एक दफा डाई करेगी ना, तो उसके पास 4 आता है, ठीक है। तो वो कहता है कि उसकी प्रोबेबिलिटी आप फाइंड करें कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। और उसके बाद वो कहता है कि और भी फाइंड करें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 4। इसके अलावा हमने क्या करना है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, लेकिन उसमें 4 नहीं है, 4 नहीं है। उसके अलावा मतलब कि 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 और 6, ठीक है। तो हमने ये इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। दो क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला हमारे पास क्या है कि हमने डाई को रोल किया और उसकी सैंपल स्पेस क्या होगी। अब डाई रोल किया, देखो हमने जब वो डाई को रोल किया, ठीक है। तो उसके हमारे पास डाई में देखो कितने दाने होते हैं, ठीक है, 6 होते हैं ना। तो हमने क्या किया कि हमने उसकी सैंपल स्पेस लिख ली। सैंपल स्पेस पॉसिबल जो उसकी आउटकम्स थी वो हमारे पास क्या है कि क्या वो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, ठीक है। लास्ट क्या है कि हमारे पास 1 to 6 तक वो होती है, ठीक है। उसमें डाई में हमारे पास जो दाने होते हैं, ठीक है। तो वो हमने सैंपल स्पेस लिख ली उसकी, कि वो हमारे पास जो सैंपल स्पेस है वो हमने लिख ली, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि पहला सवाल हमने गेटिंग 4 के लिए हमने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अब हमारे पास एक इवेंट है, ठीक है, कि इवेंट हमारे पास है कि वो कहता है कि उसके पास ए हमारे पास वो कोई इवेंट है, ठीक है। उसने क्या किया कि वो एक रोल जो डाई किया था वो हम उसने 4 हासिल कर लिया, ठीक है। तो अब हमने वो 4 की हमने क्या करनी है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसके फाइंड करने के लिए हमारे पास प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी हमारे पास होती है प्रोबेबिलिटी ए ओवर एन ए ओवर एन एस, ठीक है। एन एस हमारे पास क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ए की है। यहाँ पे जो ए इवेंट होगा उसके लिए हम ए लिखते होते हैं, अगर बी है तो बी लिखते होते हैं, ठीक है। तो हम क्वेश्चन करेंगे ना तो आप लोगों को समझ आ जाएगी, ठीक है। तो देखें उसने इवेंट गेट किया 4, तो इसकी हमने क्या करनी, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है कि उसके नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करने हैं, जो हमने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, ठीक है। तो उसने क्या किया कि जब रोल डाई किया तो उसके पास एक ही दाना आया, वो क्या आया था, इस सैंपल स्पेस में सिर्फ 4 आया था, ठीक है। तो 4 हमारे पास कितने हैं, सिर्फ एक है। तो क्या हुआ कि एन ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट किसके, ए के, जो ए इवेंट था, ठीक है, जिसने वो 4 हासिल किया था। तो एन ऑफ ए क्या होता है, हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट होता है। वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है इस ए इवेंट के, ठीक है। तो वो कितने हैं, जस्ट ए की है, वो क्या था 4 ए है, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हमारे पास 1 है, ठीक है।
तो उसके बाद हमारे पास क्या है कि सैंपल स्पेस, हमारे पास क्या है, सैंपल स्पेस हमने फाइंड करनी है। तो सैंपल स्पेस तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू, वो कितने थे हमारे पास, नंबर ऑफ एस कितने थे, 6 थे, तो वो हमने 6 लिख लिया, ठीक है। तो अब हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है इस ए इवन की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास क्या आता है, तो प्रोबेबिलिटी ए इज इक्वल टू क्या होता है कि एन ऑफ ए और क्या है, एन ऑफ एस, ठीक है। तो एन ऑफ ए हमने क्या किया था, नंबर ऑफ एलिमेंट ए में क्या फाइंड किए थे, 1, और एन ऑफ एस सैंपल स्पेस के टोटल कितने थे हमारे पास, 6, 1/6 हमने लिख दिया, ठीक है। तो ये आसान था। उसके बाद हमने क्या है, उसका दूसरा क्वेश्चन जो है ना, वो कहता है कि नॉट गेटिंग 4, कि 4 के अलावा जो है ना उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें। अब देखें, पहले तो उसने रोल डाई किया तो 4 आया, तो 4 की प्रोबेबिलिटी फाइंड की। अब वो कहता है कि 4 के अलावा फाइंड करें। अब हमारे जेहन में आता है, इधर देखें सैंपल स्पेस में देखें, ठीक है, कहता है कि 4 के अलावा बाकी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करें। तो नंबर ऑफ एलिमेंट वो हमने जो फाइंड करनी है, तो उसके लिए हमने लेफ्ट कर लिया कि बी कोई हमारे पास इवेंट है और उसके पास जो है ना वो 4 नहीं है, उसके अलावा बाकी सारे ही हैं, ठीक है। तो 4 के अलावा हमारे पास कितने हैं बाकी, देखें 4 को छोड़ दें, बाकी 1 2 3 4 5, उसके अलावा हमारे पास कितने, 5 है। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं उसमें, 5 है। तो बाकी हमने एन ऑफ बी क्या कर लिया कि 5 लिख लिया, ठीक है। तो हमने अब एन ऑफ बी भी है हमारे पास, ठीक है, आ गया। और एन ऑफ एस तो हमारे पास सैंपल स्पेस वही है, सेम है, ठीक है, डाई के लिए। तो एन ऑफ एस क्या हमारे पास 6 है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की हम क्या फाइंड करेंगे कि एन ऑफ बी ओवर एन ऑफ एस इज इक्वल टू, एन ऑफ बी हमने ये फाइंड कर लिया 5 है, और एन ऑफ एस क्या हमारे पास 6 है। ये हमारी प्रोबेबिलिटी फाइंड होगी, ठीक है। अब एक और भी तरीका है कि नॉट गेटिंग के लिए, प्रोबेबिलिटी नॉट गेटिंग के लिए हमारे पास एक और फार्मूला है। वो कैसे है, ये इजी वे है, क्यों, क्योंकि हमने जो हमें पता है गेट कर लिया, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट ऊपर लिखे, नीचे सैंपल स्पेस टोटल लिखे और हल कर दें, ठीक है। नॉट गेटिंग के लिए भी यही है कि जो नहीं आने, जो जिस चांस जो नहीं है ना, उनको छोड़ के बाकी देख लें सैंपल स्पेस में, उनको ऊपर लिख लें, नीचे टोटल लिख लें और हल कर दें। अब एक और फार्मूला है, वो ये होता है कि हमारे पास एक और है, वो ये क्या होता है कि वो ये होता है कि आपने प्रोबेबिलिटी जो ए फाइंड की होती है पहले इवेंट की, उसको क्या करना होता है कि 1 में से उसको निकाल देना है। ये जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है, ये निकाल देनी होती है। मतलब कि जो न्यू प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है ना, पी ए प्राइम, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या करते हैं कि ये नॉट गेटिंग के लिए एक ये फार्मूला है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप हल करेंगे तो आंसर यही आना है, लेकिन आसान में यही है। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ बी लिखा है ना, यहाँ पे बी भी लिख सकते हैं, ए प्राइम भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1 में से आप प्रोबेबिलिटी ये वाली निकाल देंगे तो आंसर यही आएगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह कल को हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो ओके, अल्लाह।